नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पे मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको ले जाने वाला हूं एंड गेम में। एंड गेम में एक बेहद ही इंपॉर्टेंट एंड गेम, बहुत ही महत्वपूर्ण एंड गेम। हाथी के सामने होगा ऊंट, मतलब रुक वर्सेस बिशप एंड गेम। इसमें एक पक्ष जिसके पास ऊंट होता है उसको डिफेंस इस तरह से करना होता है कि ये मुकाबला ड्रॉ रहे। परिणाम वैसे ड्रॉ होता है, लेकिन हमने देखा है कि टॉप लेवल पर भी, शीर्ष स्तर पर भी कभी कभी फटाफट शतरंज में तो गलतियां हो ही जाती हैं ब्लिट्ज रैपिड में। हालांकि क्लासिकल में ग्रैंड मास्टर जो है इसे बड़े आसानी से हैंडल करते हैं और मुकाबले ड्रॉ हो जाते हैं अगर रुक वर्सेस बिशप आ जाए बोर्ड पर, हाथी और ऊंट का एंड गेम। तो लेकिन इस एंड गेम को ड्रॉ करने के लिए या जीतने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, तो आइए देखते हैं इस एंड गेम में। सबसे पहले हम देखेंगे कि रॉन्ग कॉर्नर क्या होता है। फिलहाल आप स्क्रीन में राइट कॉर्नर देख रहे हैं, बट हम चलते हैं सबसे पहले रॉन्ग कॉर्नर क्या होता है। रॉन्ग कॉर्नर जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो राजा रखा हुआ है, इसके ठीक बाजू में जो आखिरी कोना है, मतलब जिस कोने में राजा पहुँच गया है, तो उसका कलर जो है उसके ऊंट के रंग का है। तो पहली बात तो अगर आप ध्यान रखें और सही तरीके से खेलें तो कभी भी आपका राजा कॉर्नर तक जाएगा ही नहीं। पर अगर पहुंच भी जाए लास्ट रैंक पर आपका राजा, तो हमेशा याद रखें कि रॉन्ग कॉर्नर पे आप अपने राजा को ना ले जाएं, क्योंकि रॉन्ग कॉर्नर पर लेके गए मतलब ऊंट के रंग के पे गए अगर आप, तो मैच आपका जो है यहाँ पर हाथ से जा सकता है। क्यों जा सकता है वो अभी आपको आने वाले इस मैच में समझ में आ गया। जैसे ये पोजीशन है, ये पोजीशन वो पोजीशन है कि अगर ये पोजीशन बोर्ड पर आ जाए तो इसका मतलब है कि वाइट जो है, सफ़ेद जो है वो लगभग जीत गया है। तो यहाँ पर देखिए कैसे कंटिन्यू करना होगा। जैसे अगर मान लो कि सफ़ेद जो है एक बहुत ही साधारण चाल चले, जैसे रुक B7, अभी चेकमेट लगी हुई है, तो क्या होगा, राजा जो है वो किंग F8 से भाग जाएगा और अब उसको कोई तरीका नहीं है जिससे उसको वापस कॉर्नर पर भेजा जा सके। तो इस तरह की पोजीशन में सबसे सही चाल होगी रुक F1। अब काले के सामने अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। क्या समस्याएं हैं? जैसे कि काला जो है किसी ऐसे स्क्वायर पर नहीं जा सकता जिसके ठीक पीछे का कलर जो है वो लाइट कलर पर है। जैसे कि इधर अगर जाएगा या फिर इधर जाए तो और या फिर इधर जाए, इन तीन स्क्वायर्स पर अगर बिशप जाए तो क्या होगा, जैसे यहाँ गया तो हमने रुक रख दिया, अभी हटेगा तो पीछे से मात लगी हुई है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि वो और कहीं जाता है, यहाँ भी जाएगा तो, और यहाँ जाएगा तो सेम सिचुएशन होगी। तो ये तीन घर तो वैसे ही बंद हैं। अब अगर उसने यहाँ पे, अब ये घर भी बंद है आप देखिए, क्योंकि तो सामने का घर है। अब बसते हैं बिशप D4 मान लीजिए कि चला जाए, तो क्या होगा, यहाँ पे रुक D1 आएगा। और अभी देखिए कि आपको ये स्क्वायर बचाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, जो लास्ट का स्क्वायर है बिशप B6, तो रुक B1, बिशप C1, और आखिरकार वो स्क्वायर जो पीछे का है वो छोड़ना पड़ेगा और मात हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए वाइट के लिए रुक F1 के बाद यहाँ पे ब्लैक के लिए एक ही घर है, बिशप H2 जाना। ठीक है, अब बिशप H2 पे रुक G1, तो अभी भी आप देखिए वही प्रॉब्लम तो बना हुआ है कि आप गलत स्क्वायर नहीं पकड़ सकते। और अगर ये मान लीजिए यहाँ पे एक बिशप F4 खेल दें तो क्या होगा, रुक E1 एक गुड मूव आएगा और अभी पीछे से मात लगी है, और अगर आपने राजा यहाँ पे निकाला इस बार बाहर तो रुक F1 आ रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर ऑलमोस्ट फोर्स मूव है यहाँ पर बिशप G3। मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा, अगर आपको इस एंड गेम में मास्टरी करनी है तो चेस बोर्ड भी लगा लीजिएगा इस वीडियो के साथ साथ, ताकि आपको ये जो आप कर रहे हो ध्यान से करोगे तो आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन भी मिलेगा और आपके दिमाग में हमेशा के लिए ये जो खेल है वो छप जाएगा। तो बिशप G3, तो रुक G1, बिशप H2 वापस, वो चाहता है उसी कोने में रहे जो सेफ जोन लगता है, लेकिन रुक G2 के बाद फाइनली बिशप को बाहर निकलना पड़ेगा, बिशप D6, बिशप F4। यहाँ पे भी ब्लंडर है क्योंकि किंग F5 से डिस्कवर्ड चेक आ जाएगा। सो बिशप D6, रुक D2, सो बिशप E7 एंड देन रुक C2। अभी देखिए रुक C8 का चेक है, अभी ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, यहाँ पे भी रुक D7 ब्लंडर हो सकता है क्योंकि किंग F8 आ जाएगा, तो एक चाल की गलती और मैच ड्रॉ हो सकता है इवन विनिंग पोजीशन में। रुक C2, तो बिशप F8 एंड नाउ रुक C8 यहाँ पर आएगा, फाइनली किंग H8 जाएगा, सो रुक F8 चेकमेट हो जाएगी। तो ये एक पैटर्न है पूरा का पूरा जो समझना जरूरी है, और ये कहलाता है रॉन्ग कॉर्नर। मतलब अगर किंग इस सिचुएशन में पहुंच गया तो ये मैच जो है ये ब्लैक के हाथ से, मतलब जिसके पास भी ऊंट होगा उसके हाथ से निकल जाएगा, अगर सफ़ेद को सही मेथड, सही तरीका पता हो। अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि राइट कॉर्नर क्या होता है। राइट कॉर्नर में क्या परिवर्तन जो है वो आ जाएगा। अब ये पोजीशन देखिए यहाँ पर, अब ये राइट कॉर्नर की पोजीशन। क्यों राइट कॉर्नर की पोजीशन है? क्योंकि राजा जिस कोने में है वो उसके ऊंट का विरोधी रंग है, अलग रंग है। अब इसमें इसका फायदा क्या समझना है अपन को, कि ये जो डिफेंस स्क्वायर था लास्ट टाइम, वो क्या हो सकता था राजा के पहले, ये वाला स्क्वायर, तो एक घर बचता था राजा के लिए।
अब डिफेंस स्क्वायर क्या हो गया है, एक घर पहले हो गया है, तो अब राजा कोने में जा सकता है। और जो पिछले बार सिचुएशन आई थी, अगर वो सिचुएशन आएगी तो स्टेलमेट हो जाएगा, क्योंकि राजा के पास जगह नहीं है, क्योंकि पिछले बार खसकना पड़ा था लास्ट में एक घर। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर सकता है, अगर इसमें देखिए रुक के 8 चेक दे दे वाइट, तो बिशप G8। अब आप देखिए कि अगर आप रुक को मेंटेन करेंगे तो स्टेलमेट हो जाएगा, तो आप मेंटेन नहीं कर सकते, तो आपको या तो रुक हटना पड़ेगा A7 और या किंग हटना पड़ेगा। किंग हटते हैं तो किंग G7, रुक A7, किंग H8, वापस वहीं जाएगा, किंग G6 और बिशप C4। और यहाँ पे याद रखिए कि ये जो राजा बैठा है ये बैठेगा आपके ऊँट के रंग में। तो ऐसे में कभी भी जब टिपिकल पोजीशन आएगी तो एक चेक से जो है ब्लैक फ्री हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए रुक A3, अच्छा यहाँ से भी मेट हो सकती है, अगर ब्लैक गलती कर दे तो ये वाली मेट यहाँ, मतलब यहाँ से भी गेम चला जाएगा, आपको बाय फोर्स खेलना पड़ेगा और ये मर जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब भी रुक नीचे से आके दूसरे साइड से चेक देने की कोशिश करे तो ये वाला जो घर है ये राजा के लिए बचा के रखें, आपके ऊँट के लिए बहुत सारी जगह रहेंगे। ओके, तो ऊँट बीच में तभी आना है जब वो उस तरफ से चेक दे, मतलब A8 से चेक दे। तो जैसे BD5, अभी आप देखिए यहाँ पे जितने भी कोशिश कर ले, रुक H3, किंग H8, वापस रुक E3, तो वापस किंग H8, तो ये ड्रॉ हो जाएगा। तो अगर रुक A7 करके सफ़ेद ट्राई करने की कोशिश करेगा तो बिशप B3, किंग को पीछे रखना है। और अगर वो किंग G6 खेलता है तो आपके पास हमेशा याद रखें, पहले तो आप इंतजार कर सकते हैं कि वो रुक 8 खेले, और अगर वो कुछ इस तरह से खेलते हैं और आपकी मेट लगानी, ये लास्ट ट्रिक होगा, याद रखिए ये लास्ट ट्रिक होगा, जिससे आपकी देखिए बिशप पर अटैक है और पीछे मेट लगी है। तो इससे बचने का तरीका होगा सिंपल, बिशप D3 चेक दे दीजिए, राजा अपने सामने से हट जाएगा और फिर से आपके राजा के लिए जगह यहाँ पर बन जाएगी। अभी चेक आएगा तो किंग निकल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये राइट कॉर्नर और रॉन्ग कॉर्नर, सही कोना और गलत कोना आपको समझ में आया होगा। ऊँट के अगर सेम रंग पे होगा, उसी रंग पर होगा, तो वो होगा वो कॉर्नर जो है वो गलत होगा, और ऊँट का अगर रंग अलग होगा आपके कोने के रंग से जहाँ राजा पहुँच गया है तो वो सही कॉर्नर कहलाएगा। तो अगर इसका पालन किया जाए, इसको अच्छे से समझा जाए, तो कभी भी इस एंड गेम में आप हारेंगे नहीं अगर आप ऊँट को लेकर के खेलेंगे। और अगर आप हाथी को लेकर के खेल रहे होंगे और सामने वाले को नहीं पता होगा तो ये मैच आप जीत भी सकते हैं, और इन ट्रिक्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये एंड गेम का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेसबेस इंडिया। चेसबेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन, जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे, अपने सुझाव हमें जरूर दें, और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेसबेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेसबेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेसबेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।